नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। जापान में छा गए हैं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्र में मिनिस्टर। आपको बता देते हैं संजय झा की हम बात करें, बिहार के संजय झा, वो अब जापान में पूरी तरीके से चर्चा में आ गए। उनकी बातें हो रही, आखिर क्यों उनकी इतनी बातें हो रही, क्यों इतने चर्चे में आ गए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्यों इतने चर्चे में आ गए? संजय झा के चर्चे बहुत हो रहे हैं जापान में, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है। संजय झा के बारे में वहाँ की मीडिया, जापान की जो मीडिया है उसमें भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चे हो रहे हैं और सोशल मीडिया में भी चर्चे हो रहे हैं। क्योंकि संजय झा जब जापान गए तो उन्होंने जापानियों को, जापान के लोगों को एक तस्वीर दिखा दी है। उस तस्वीर में यह दिख रहा है कि कैसे जो मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें हिस्सा लेने कौन गया? पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जनरल। और वह तस्वीर संजय झा लेकर गए जापान, और संजय झा ने वह तस्वीर जापान के नेताओं को, जापान की मीडिया को और जापान के जो कारोबारी हैं उनको दिखाया कि देखिए यह सच है पाकिस्तान का, कि हमने जब आतंकियों को मारा, आतंकी आते हैं भारत में घुसकर, जब वे घुसते हैं तो पहलगाम में निर्दोष बेगुनाह टूरिस्ट्स को मजहब पूछकर, धर्म पूछकर मार डालता है। महिलाओं के सामने, पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति हिंदू है। बच्चे के सामने पिता की हत्या कर दी जाती है इसलिए कि कोई व्यक्ति हिंदू है। और उन आतंकियों को पनाह देने वाले, उन आतंकियों को ट्रेनिंग देने वालों पर जब भारत कार्रवाई करता है तो वे मारे जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको महिमा मंडित किया जाता है। और इसके लिए कौन आता है? पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े जनरल आते हैं। और यह हम बातें नहीं बना रहे हैं, यह देखिए तस्वीर, हम तस्वीर लेकर आए हैं, हमारे पास तस्वीर है। और संजय झा ने वो तस्वीरें दिखाई है जापान की मीडिया को, जापान के कॉरपोरेट को, जापान के नेताओं को, कि भारत के पास क्या विकल्प है। भारत के टूरिस्ट, दूसरे देशों से आए टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं, प्रकृति की खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। किसी की 6 महीने पहले शादी हुई है, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई है, और अचानक से कुछ आतंकी आते हैं और मजहब पूछकर, धर्म पूछकर महिलाओं के सामने, पत्नी के सामने पति को मार दिया जाता है, बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हम लोगों ने एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके बाद यह देखिए तस्वीर। अब संजय झा ने जिस बुलंदी से जापान में भारत का पक्ष रखा है, इसके लिए जापानी मीडिया, जो जापानीज मीडिया है, उसमें उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। देखिए, भारत के सांसदों का डेलीगेशन कई देशों में गया है, सऊदी अरब में भी गया है, कतर में भी गया है, बहरीन में भी गया है, जापान में भी गया है, दूसरे देशों में भी गया है। सिर्फ संजय झा गए हैं ऐसा नहीं है, संजय झा के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी गए हैं, शशि थरूर भी गए हैं, अभिषेक बनर्जी भी गए हैं टीएमसी से, भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े नेता गए हैं, रविशंकर प्रसाद भी गए, रविशंकर प्रसाद भी गए हैं। तो ये जो नेता गए हैं अलग अलग देशों में भारत का पक्ष रख रहा है। लेकिन जापान में जो संजय झा ने कर दिखाया, निश्चित रूप से उनकी तारीफ होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत ही मजबूती से कहा है, अंजलि जी, उन्होंने कहा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई है, इसमें अगर कोई देश न्यूट्रल नहीं रहता है, हमारी मदद न करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई देश पाकिस्तान की मदद करता है, मतलब वो न्यूट्रल नहीं है, तो हम उसे अपना दुश्मन मानेंगे।
जाहिर तौर पर इतना ज़्यादा उनका जो चर्चा हो रहा है, इतनी ज़ोरों शोरों से उन्होंने तस्वीर भी दिखा दी है, तो क्या कुछ असर हमें देखने को मिल सकता है? इसका असर यह देखने को मिलेगा कि जापान के लोग हमारे साथ खड़े होंगे भावनात्मक रूप से। वहाँ का जो कॉरपोरेट है, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे। और इसीलिए तो इतने संसाधन लगाकर, इतने पैसे खर्च कर, इतने हमारे नेताओं का, जो सांसदों का समय खर्च कर भेजा गया है ना उनको, अलग अलग देशों में। सऊदी अरब भी भेजा गया, कुवैत भी भेजा गया, बहरीन भी भेजा गया, जापान भी भेजा गया। जैसा आपने बताया, बिहार से रविशंकर प्रसाद गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी गए हैं, शशि थरूर भी गए हैं, सलमान खुर्शीद भी गए हैं, अभिषेक बनर्जी भी गए हैं टीएफसी से। तो ये लोग अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहा है। लेकिन संजय झा ने जो जापान में जिस तरह से मजबूती से पक्ष रखा है, उसमें उन्होंने एकदम दो टूक कहा है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब जब पाकिस्तान में ट्रेंड किए गए आतंकी आएंगे और हमारे मुल्क में घुसकर हमारे लोगों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम बदला लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसका जवाब दिया जाएगा। अगर कोई देश न्यूट्रल नहीं रहता है, पाकिस्तान की मदद करता है, तो यह मानवता के खिलाफ अपराध हुआ और हम उस देश को भी दुश्मन मानेंगे जो पाकिस्तान की मदद करता है ऐसे आतंकी वारदातों के बाद भी। और जिस मजबूती से संजय झा ने अपनी बात रखी है, उसकी जापानीज़ मीडिया में, जापानी मीडिया में काफ़ी तारीफ हो रही है। जापानीज़ मीडिया, जापानीज़ सोशल मीडिया में भी इसके बारे में लिखा जा रहा है और वहाँ के जो अखबार हैं, जापानीज़ अखबार, अंग्रेज़ी अखबार, वे भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से संजय झा ने अपनी बातें रखी है, जापानीज़ मीडिया में उनको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा उन्होंने बयान दे दिया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।